नहीं, जैसे चुनाव हारने के बाद पार्टी कहती है, पार्टी मंथन कर रही, अब पार्टी चर्चा कर रही, हार का कारण जान रही है। तो 2008 फिर 18 13 फिर 18, तो पार्टी हार का कारण सिर्फ कारण यही समझ पाई कि बाहरी वो उम्मीदवार रहा। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो वो कुछ ना कुछ विश्लेषण तो करते होंगे, और जो वो करते हैं वो उचित ही करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हमारे घर में जैसे परिवार है, हमारा परिवार है, जो वरिष्ठ हैं, हमारे पिताजी हैं या हमारे संरक्षक हैं, जो भी मतलब चाचा वगैरह, तो वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन परिणाम कुछ गलत आ जाए वो अलग बात है। तो इसमें इस बार डॉक्टर घासीराम पटेल की क्या भूमिका रहेगी भारतीय जनता पार्टी को जिताने तो में? हमेशा भारतीय जनता पार्टी का आज तक मैं दावा करता हूँ, चाहे वो विजय बहादुर सिंह के टाइम पे हो, चाहे कुशमरिया जी के टाइम पे हो, चाहे अरविंद के टाइम पे हो, आज 15 साल हो गए हैं, एक आदमी कोई खड़ा कर दे कि घासीराम पटेल ने ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के फूल को वोट न दें, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। चलो, आपने इस बात का उल्लेख किया, लेकिन लोग कहते हैं कि डॉक्टर घासी बाहरी प्रत्याशी को मिलता है तो डॉक्टर घासीराम पटेल खुलकर उसके सपोर्ट इशारों में ही काम चुनाव हारने और जीतने का। मैं बताऊं, बहुत साफ शब्दों में बात कर रहा हूं मैं। मेरी जितनी भी बार, मैं जिलाध्यक्ष था जब कुशमरिया जी को टिकट मिला, तो कुशमरिया जी को टिकट मिलने के बाद कुशमरिया जी ने खुद इतनी दूरी बना ली मुझसे कि मुझसे बात नहीं की। मैं जिलाध्यक्ष था, लेकिन उसके बाद भी मैंने काम किया, और आज कहता हूं मैं कि कुशमरिया जी आज भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर दें हमारे कोई रिश्तेदार को। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे मैं दूसरे क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगा दी, मुझे टीकमगढ़ भेज दिया था कुशमरिया जी के टाइम पे, तो मैं टीकमगढ़ चला गया उपाध्याय जी के साथ। दिल्ली से आए थे उपाध्याय जी, उनके साथ टीकमगढ़ में रहा। इस बात को मैं जरूर कहता हूं कि अगर मेरे दोस्त ने या मेरे किसी रिश्तेदार को मेरे टिकट न मिलने पर उनको ठेस लगी है और उनने वोट नहीं दिया है, तो उसमें मेरा क्या दोष है? नहीं, लेकिन समर्थकों को और सपोर्टरों को, मेरे घर का, मैं खुद का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिल सकता कि हमने विरोध किया हो। नहीं, लेकिन समर्थकों को और सपोर्टरों को समझाना कि उतनी ही जवाबदारी नेता की बनती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का काम किया, फिर मतलब आज तक कोई एक आरोप नहीं, लेकिन अलग से मतलब कहना एक अलग बात है। अच्छा, आपने इतने दावे से आप कह रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा काम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट में मौका क्यों नहीं दिया? क्या कारण क्या है? अब ये आकलन हो सकता है कि भाई मुझे कम आंका हो, दूसरे लोगों को ज़्यादा आंक लिया हो। नहीं तो परिणाम भी फिर पार्टी देख भुगत चुकी है। तो अब जब पार्टी का देखो, ऐसा नहीं है, पार्टी कुछ भी निर्णय करती है तो कहीं ना कहीं, जैसे मुझे कुशमरिया जी के टाइम पे हो सकता कि वो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और उनको लड़ा दिया। एक ज़रूर मुझसे जब विजय बहादुर जी को टिकट दिया तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे संगठन मंत्री अरविंद मेनन जी थे, सह संगठन मंत्री जबलपुर। उन्होंने मुझे बुलाया और बताया था कि घासीराम जी, आज सर्वे में आपका नाम है, टिकट आपको मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 8 विधायक सपा के थे, तो 7 कांग्रेस में चले गए, 1 भाजपा में आए, और वो भी उन्होंने हमें राज्यसभा में भी वोट दिया, राष्ट्रपति के लिए भी वोट दिया, और उन्होंने हमारे लिए समर्पण के साथ, उस समय चंदला विधानसभा थी, राजनगर पर अस्तित्व में नहीं आई थी, तो वादा किया पार्टी ने कि हम आपको विधायक का टिकट देंगे, लेकिन परसिमन हो गया। तो राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि भाई घासीराम जी, अगर हम एक टिकट नहीं देंगे, हम जान रहे हैं कि हार रहे हैं, लेकिन अगर एक टिकट नहीं देंगे तो हमारी बदनामी होगी। अगर 1, 2, 4 सीटें कम गई तो प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि खराब होती है, चूंकि हमने बोल दिया था जब उनको सदस्यता दी। तो मैंने समर्पित भाव से कहा था कि हम पूरा काम करेंगे, और निष्ठा से काम किया।